नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। आज हम करेंगे 28 जुलाई की शिफ्ट 3 का पेपर। और सबसे बड़ी बात है कि आपका सीजीएल 2024 आने वाला है, तो अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो। अब नए के चक्कर में ना पड़ो, केवल पीवाईक्यू का फोकस रखो और जो भी उसमें आपकी गलती हुई होंगी, आपने जो नोट डाउन किए होंगे फार्मूले वगैरह, उनको रिवाइज करो। यही आपका पीक पॉइंट है। जितना एनर्जी दे सकते हो उतना एनर्जी लगा देनी, ठीक है। ज्यादा नए के चक्कर में नहीं भागना, पता लगे कि सब कुछ छूटा जा रहा है। आप समझो, मैंने पहले भी बोला था कि 23 क्वेश्चन आपके आएंगे इजी, 2 क्वेश्चन टफ होंगे, या तो फिर 22 टफ इजी आ जाएंगे तो 3 टफ होंगे। तो इनके पीछे नहीं भागना है आपको, ये 23 और 22 वाले के पीछे भागना है, क्योंकि मैथ में 46 नंबर और 44 नंबर भी बहुत अच्छा स्कोर होता है, ठीक है। तो आप इस हिसाब से आशा की पढ़ाई कर रहे होंगे, नए के चक्कर में भागोगे तो कहीं के नहीं रह जाओगे। अब ये सवाल देखो, ये देखो डायरेक्ट रिजल्ट आपको पता तब तो ठीक है, नहीं तो फिर ये प्रैक्टिस कम है आपकी। ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर बराबर में, नीचे देखो हमने एलसीएम लिया, ए बी आ गया तो इधर जाएगा ए बी हो गया, यानी कि ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का ए बी बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। अगर हम यहाँ पर देखें, अगर हम ए प्लस बी का इधर गुणा कर दें, इधर भी ए प्लस बी का गुणा कर दें, तो ये क्या बन गया, ये इधर बन जाएगा ए की पावर 3 और प्लस में बी की पावर 3 बराबर में 0। तो वही यहाँ पर हमें पुट करना था, आंसर क्या जाना था, 0। अब ये प्रैक्टिस का खेल था पूरा, ठीक है। अगला सवाल कह रहा था पी आर और एस के बीच एक चुनाव में डाले गए कुल मतों में से 1/10 मत अमान्य हैं। आर और एस के पक्ष में डाले गए मत कुल डाले गए मतों के आधे हैं और उन्हें बराबर मत मिलते हैं। मशीन में खराबी के कारण एस के आधे मत और अमान्य मतों के आधे अतिरिक्त रूप से आर के पक्ष में गिने जाते हैं। गलती के कारण आर द्वारा प्राप्त मतों का कुल परसेंटेज कितना है। देखो भाई, सवाल कहना क्या चाह रहा है, हमने मान लिया कि टोटल वोट 100 थे, ठीक है, और इसमें से 10% इनवैलिड हो गए। भाई 10% इनवैलिड हो गए, बचे कितने, 90, क्योंकि 1/10 का मतलब क्या होता है, 10% होता है। अगर हम देखें तो आर और एस के पक्ष में डाले गए मत कुल डाले गए मतों के आधे हैं और उन्हें बराबर मत मिले, यानी कि आर और एस को बराबर मत मिले हैं। तो कहने का मतलब है, इसका अगर देखेंगे आधे तो 50% हो गए, तो 50% में 25 इसको मिले हैं और 25 इसको मिले हैं, ठीक है। सिंपल सी बात यही हो गई। अब वो ये कह रहा था मशीन में खराबी के कारण एस के आधे मत और अमान्य मतों के आधे अतिरिक्त रूप से आर के पक्ष में गिने जाते हैं, तो आर का टोटल परसेंटेज। देखो कितना आसान हो गया सवाल। एस के पक्ष में डाले गए, अगर इसका आधा करेंगे तो 12.5% आ जाएगा। जो इनवैलिड हुए हैं उसका अगर आधा करेंगे तो ये 5% आ गया। ये दोनों आर के पक्ष में चले गए, यानी कि 25 प्लस का 12.5 और प्लस का 5 हो गया, तो 25 5 30 और 10 40, यानी कि 42.5% आर के पक्ष में पड़े, ठीक है। अगला सवाल कह रहा था 12 सेंटीमीटर ऊंचाई और 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस धातु के बेलन को पिघलाया जाता है, और कह रहा था ऊंचाई 12 सेंटीमीटर रखते हुए 1:2 के अनुपात में 2 शंकुओं में ढाला जाता है। पहले और बाद में समतल पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने % का परिवर्तन होगा। अब इस सवाल को समझो, बहुत आसान सवाल है। ये यहाँ पर देखो, ये बेलन है, ठीक है, इसको 2 शंकु में तोड़ दिया गया भाई साहब। ये आया एक शंकु और एक शंकु ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, लेकिन दिखेगा नहीं आप लोगों को, ठीक है। वो अंतरात्मा से देखो तो बड़ा दिख जाएगा। 1 है 2 है, यही तो रेशियो में बटा था, यानी कि ये तो अगर 3 है एरिया वॉल्यूम, तो इसका भी 3 होगा दोनों को मिलाकर, क्योंकि एक बेलन से 2 शंकु निकाले गए तो वॉल्यूम बराबर होगा। अगर हम इनका रेशियो लिखें, इनका अगर रेशियो लिखें तो पहले तो बेलन का पाई आर स्क्वायर एच, कैपिटल आर लिख लो, और रेशियो में 1/3 पाई R1 स्क्वायर एच हो गया, और 1/3 पाई R2 स्क्वायर में एच हो गया। अब इसमें एक चीज बताओ, दोनों की हाइट हमें बराबर दे दी थी कि नहीं दी थी। देखो यहाँ पर भी 12 है, यहाँ पर भी 12 है, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया हाइट हमारे पास से। पाई इसमें देखो, पाई सब में है तो पाई कैंसिल आउट हो गया, यानी कि अगर आर स्क्वायर रेशियो में पाई R1 स्क्वायर बाई में 3 रेशियो में R2 स्क्वायर बाई में 3 बराबर में क्या हो गया, वॉल्यूम का रेशियो 3 रेशियो में 1 रेशियो में 2 हो गया। भाई 3 रेशियो में 1 रेशियो में 2 हो गया। अब अगर देखो कह रहा था फ्लैट का, फ्लैट वाले पोर्शन देखो, एक इसमें है एक इसमें, यानी कि 2 फ्लैट बन रहे हैं, तो 2 फ्लैट एरिया का 2 पाई R स्क्वायर हो जाएगा।
शंकु में इसमें देखेंगे इसमें केवल एक बन रहा है, अगर हम एक का लिखेंगे तो इधर पाई r1 स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि सर्किल बनता है शंकु में। दूसरे का देखेंगे तो पाई r2 स्क्वायर हो जाएगा। ये इससे यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, यानी कि 2r स्क्वायर रेशियो में हो जाएगा, पाई से पाई तो कैंसिल आउट हो गया, r1 स्क्वायर प्लस का r2 स्क्वायर। अब एक चीज बताओ, अगर हम यहाँ से डायरेक्ट रेशियो लिखें रेडियस में तो ये कितना हो जाएगा, r स्क्वायर, r1 का स्क्वायर और r2 का स्क्वायर, तो ये 3 रेशियो में 3 रेशियो में 6 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, देखो कोई चीज आपको ऐसे दे दी जाए a b c दे दी जाए तो आपके यहाँ 3 1 2 दे दी जाए तो आप डायरेक्ट मान लेते हैं a बराबर में 3, b बराबर में 1, c बराबर में 2। इसी तरीके से मैंने किया, r1 स्क्वायर बराबर में 3 हो गया, r1 का स्क्वायर, सॉरी r स्क्वायर था कैपिटल, r1 स्क्वायर बाई 3 बराबर 1 था तो r1 स्क्वायर बराबर में 3 आ जाएगा। इसी तरीके से r2 निकाल लिया। अब हमें क्या करना है, इसमें मान रखना है, तो जैसे ही मान रखोगे आंसर तो आपका आ ही जाना है। थोड़ा सा होच पोच हो रहा है क्या, कोई नहीं। यहाँ पर देखेंगे तो 3 था तो 2 गुणे में 9 हो गया रेशियो में, ठीक है। 9 क्यों हो जाएगा, आर स्क्वायर का तो मान ही था, तो इधर 2 गुणे में 3 हो गया और इधर रेशियो बनाएंगे r1 प्लस का r2 हो गया, यानी कि इधर हो गया 6, इधर करेंगे तो 6 3 9 हो गया। तो भाई सिंपल सा है, काटो भी मत कुछ, 3 बढ़ गया, 3 किस में से बढ़ा, 6 में से, गुणे में 100 कर दो तो आंसर क्या आ गया, 50%। समझ गए होगे, थोड़ा सा था दिमाग लगाने वाला, बाकी आसान था। अगला सवाल कह रहा था, यदि a एक धनात्मक संख्या है और b बराबर में इतना दिया गया तो a और b का मध्यानुपाती क्या होगा। अब देखो यहाँ पर a b बराबर हमें 4 दिया है और a b का मध्यानुपाती क्या होता है, रूट ले लो, आंसर क्या आ गया, 2 आ जाएगा। अगला सवाल, ऊपर दी गई तालिका के अनुसार किस केंद्र में सर्वाधिक मतदान हुआ है, तो पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या, मतदान करने वाले लोगों का परसेंटेज। तो यहाँ पर सिंपल देखो, 26 गुणे में 7 हो रहा है, एक जगह 28 गुणे में 6 हो रहा है, एक जगह 25 गुणे में 8 हो रहा है, एक में 30 गुणे में 76 हो रहा। अब एक चीज बताओ, यहाँ पर देखो अगर ऐसे लिख लो, 70 लिख लो, 60 लिख लो, 80 लिख लो, इसमें 25 और 80 का गुणा हो रहा है, इसमें देखो 30 है, ये 76, 4 कम हो रहा है, इधर 5 बढ़ रहा है, इधर 4। भाई पहले तो एक चीज समझ लो, ये तो आंसर नहीं हो सकते क्योंकि इन दोनों से इसमें बड़े में गुणा हो रहा और ये नंबर भी दोनों बड़े थे, कंफ्यूजन इन्हीं दोनों में था। 25 अट्ठे 200 होता, 2000 हो गया, इधर करेंगे 0, 3 छक 18 हो गया, 3 सत्ते 21 और 1 22 हो गया। किसमें सबसे ज्यादा हुए, लास्ट वाले में, तो चौथा 4 वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, बस इतना ही देखना था। अगला सवाल करते हैं। अब इसमें देखो आरोही क्रम में, यानी कि बड़े छोटे से बड़े की तरफ लिखना है। देखो सिंपल है, ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं और हम ऐसे नॉर्मल भी कर सकते हैं। ऑप्शन में भी 4 चेक करने पड़ेंगे, इसमें भी हमें 4 चेक करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले देखो, इधर करेंगे 5 तियां 15 हो गया, इधर किया 4 तियां 12 हो गया, ये इन दोनों का आया। अब इन दोनों का करेंगे 11 तियां 33, क्रॉस मल्टीप्लाई 5 दूनी 10 हो गया। फिर अब इन दोनों का करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई 2 दूनी 4, 11 सत्ते 77 हो गया। तो एक चीज बताओ, सबसे छोटे देखो, इसमें ये आया बड़ा, इसमें करेंगे तो ये बड़ा आया, इसमें करेंगे तो कौन सा बड़ा आया, ये आया। यानी कि 3/4 है ना, वो 3/5 के बाद लिखा होना चाहिए। तो भैया यहाँ पर तो ये गलत हो गया, 3/4 3/5 के बाद लिखा होना चाहिए, ये भी चला गया। 3/5 के बाद लिखा होना चाहिए, में तो था ना, ये वाला तो है अभी। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये वाला भी सही है, अभी 2 ऑप्शन मिल रहे, 3/5 और ये देखो यहाँ पर भी मिल रहा और यहाँ पर भी मिल रहा। अब हम इन दोनों में देख लेते हैं ना, खत्म हो जाएगा ऑप्शन से। वैसे भी हम इससे भी कर सकते हैं, घबराना नहीं है, चाहे इधर से कर लो चाहे उधर से कर लो, बात वही है। 11 तियां 33 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, कौन सा बड़ा आया, ये। तब तो ये गलत हो गया, आंसर लगा दो। ठीक है, ऑप्शन से भी चेक करके कर सकते थे। स्टार्टिंग के केवल 2 आपको चेक करने पड़ते, आपको पता लग जाता कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा। यदि किसी नगर में स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या इतनी है, प्रति वर्ष इतने की वृद्धि, तो 3 वर्ष बाद। भाई सिंपल सी बात है, 10 से 11 हो जाएगा, 1331 बनेगा जाके। 1331 में हमें 64 का गुणा करना है, 64 का गुणा करेंगे 4 यूनिट डिजिट मिल रही। भाई 64,000 था, 10% की वृद्धि तो 110/100, 110/100 और 110/100। तो इतना करना किसे है, हमें शौक थोड़ी ना इतना करने का, आंसर लगाना है। और इसके अलावा देखो, अगर नहीं इतना भी नहीं सोच पाए तो देखो 3 और ये 3 6, ये कैंसिल आउट हो गए, एक भी 0 नहीं आना है। बताओ, कुछ यूनिट डिजिट भी मत चेक करो। ठीक है, अगला सवाल। एक बर्तन में इतने के अनुपात में दूध और पानी का 18 लीटर मिश्रण है। यदि बर्तन में 3 लीटर दूध मिलाया जाता है तो बर्तन में कितना पानी मिलाया जाना चाहिए ताकि दूध और पानी का अनुपात इतना हो जाए।
तो देखो सिंपल तरीके से कर लेंगे, 5 1 6, 6 बराबर में हमें क्या दिया था, 18 दिया था। अगर हम यहाँ से देखें तो 6 बराबर 18, 3 लीटर दूध मिलाया गया, यानी कि 5 बराबर निकालते 15 आ जाता, 15 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 18 हो गया। यानी कि अब ये लास्ट वाले रेशियो पे पहुंच गए, जो रेशियो क्या था, 9 रेशियो में 2 था, तो ये बराबर कितना, 18 है। तो 9 दूनी 18 हो गया, 2 गुना तो ये कितना हो गया, 4 पानी हो गया। पानी पहले कितना था भाई, 6 बराबर 18, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 3। तो भैया 3 से कितना मिलाया गया, 1 लीटर मिलाया गया। अगला सवाल, अब जरूरी नहीं हर जगह रेशियो मेंटेन करते घूमो, जो आसान लगे वैसे करो, ठीक है। समलम चतुर्भुज का क्या करा था, समलम चतुर्भुज की समांतर भुजाओं के बीच की दूरी इतनी है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल इतना है, समांतर भुजाओं की लंबाइयों का योग क्या होगा। ये तो सीधा फार्मूला पूछ लिया, a प्लस का b इंटू में हो गया हाइट 18 बराबर में हो गया 1188, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखो इधर जाएंगे तो 1188 इंटू में 2 हो गया, अपॉन में 18 हो जाएगा, 8 दूनी 16 हो गया, बटे में 8 है, 8 में किसका गुणा करें, 6 मिलेगा, 8 दूनी 16, 8 छंग 48, 15 अट्ठे 120, आंसर आ चुका ना। इसमें और भी कर लो, 8 पन्ना 40 हो रहा, 8 एकम 8 करोगे 4 12, फिर भी नहीं बन रहा है तो यहाँ से लगा सकते थे। कैलकुलेशन भी आसान है, 2 ने में 18 कर लो, इधर करेंगे तो 9 एकम 9 हो गया, 2 बचा, 9 तियां 27 हो गया, और बचा कितना, 1 9 दूनी 18। अगला सवाल, एक ट्रेन इतने मिनट में इतने किलोमीटर की दूरी उसी गति से यात्रा करते हुए 6 सेकंड में कितनी मीटर की दूरी तय करेगी। सिंपल है भाई ये तो सवाल, 72 बटे में 40 मिनट में हो गया, ये मिनट को अगर सेकंड में बनाएंगे तो ये हो गया, यानी कि किलोमीटर प्रति सेकंड बन गया। अब हमें देखो ये स्पीड मिल गई भाई, हमने डिस्टेंस अपॉन में क्या कर लिया, टाइम, ये स्पीड मिल गई। अब 6 सेकंड में जाना था तो यही हमें कैलकुलेशन करनी थी। तो इधर करेंगे, ये 6 से 6 कैंसिल आउट हो गया, इधर करेंगे तो 18 चौक 72, यानी कि 18 बटे में 100 आ गया, मीटर में चेंज करेंगे तो 1000 आ गया, ऊपर किलोमीटर में था ना, कैंसिल आउट 180, आंसर। अगला सवाल, सिंप्लीफिकेशन भाई, कैंसिल आउट, 2 बचा, 3 दूनी 6 हो गया, ये प्लस माइनस का 2 कट चुका है, ठीक है, 7 बचा केवल ऊपर। नीचे देखेंगे तो ये हो गया 5 से 5 कैंसिल, 6 से 6 इधर 1 हो गया, 3 1 4 और 3 7 हो गया, आंसर 1। अगला सवाल कह रहा था, संपीड़ित प्राकृतिक गैस का मूल्य प्रति लीटर इतने परसेंट बढ़ गया, मनीषा को सीएनजी के उपभोग कितने परसेंट कम करना चाहिए ताकि उसका व्यय ना बढ़े। 65 बढ़ गया, 65 ही कम करना पड़ेगा, किससे, 165 से। ये आपकी प्रैक्टिस का था सवाल भाई। देखो 100 से कोई चीज 165 बढ़ गई, अब वहीं पर आना तो इधर जाना पड़ेगा, तो 65 की कमी किसमें, 165 में। अगर नहीं समझ में आ रहा तो ये प्राइज हो गया, कंजम्पशन हमने मान लिया 165 था और इधर हो गया बाद में 100, तो ये जो जितना खर्चा यहाँ हो रहा है उतना ही खर्चा तो यहाँ हो रहा है, तो कितना कम हुआ, 65 हुआ। तो ऐसे कर सकते हो, यहाँ पर करेंगे तो 13 आ जाएगा, यहाँ पर 5 तियां 15 हो गया, 5 तियां 15 हो जाएगा। अब तो कटने वाला नहीं है, तो डायरेक्ट हमें भाग करना है 33 1300। ऑप्शन का सहारा लो, सबसे बड़ा क्या लिखा है, 4 लिखा है, तो 3 चौकू 12 हो सकता है, नहीं हो पाएगा क्योंकि 4 बार करेंगे तो एक्स्ट्रा पहुंच जाएगा, यानी कि 3 बार भाग जाएगा, तो 3 तिरका 9 हो गया, 3 तिरका 9 हो गया, 10 से 9 गया तो 1 हो गया, 12 से 9 गया 3, उतारा लिया 0 का। अब ये तो आ नहीं सकता क्योंकि अभी तो भाग चला जाएगा, आंसर लगा दो। अगला सवाल, सिंप्लीफिकेशन, 3 सत्ते 21 हो गया, 7 3 10 हो गया, यानी कि एक तरफ आ चुका है हमारे पास 10। इधर करेंगे तो 12 दूनी 24 हो गया, फिर यहाँ पर करेंगे तो 4 एकम 4 16 हो गया। तो कुछ कट रहा है क्या, नहीं कट रहा, देखो ये 2 माइनस का था, ये प्लस का था, यानी कि प्लस का 2 हो गया, 14 2 16 हो गया, यानी कि 16 प्लस में 3p बराबर में हो गया 10। तो इधर चला जाएगा p बराबर में माइनस का 2। अगला सवाल कह रहा था, एक व्यापारी 32% लाभ पर दाल बेचता है और वास्तविक वजन से इतने परसेंट कम वजन का उपयोग करता है, उसका लाभ क्या होगा। देखो 100 रुपए तो वो खरीद के लाया लेकिन बेच रहा है 132 में, और वजन 20% कम, यानी कि ग्राहक से तो 100 के पैसे ले रहा, अपने पास से 80 दे रहा केवल, तो ये कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पर डायरेक्ट देख लो, 52 का फायदा ले रहा, किससे, 80 से, गुड़े में 100 कर दो, तो ये कैंसिल आउट हो गया, 8 छंग 48, 8 पन्ना 40, आंसर आ गया 65%। अगला सवाल फिर से आया सिंप्लीफिकेशन, तो सबसे पहले इसी को निपटाओ, गुणे का साइन करेंगे, 4 ऊपर, 4 चौकू 16, 16 से 4 चला गया तो बचा कितना, 12, फिर 2 गुणे में था तो 24 हो गया, इधर 9 3 12 हो गया, तो 12 माइनस का 24 यानी कि माइनस का 12 इधर है, इधर करेंगे तो 9 में 81, 9 में 81 हो गया, तो 9 1 9 काट ही दो ना, फिर 9 3 12, इधर हो गया प्लस का 12 और इधर प्लस का 9, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, आंसर आ गया 9। अगला सवाल, अब इसमें देखो कह रहा था स्कूल कक्षा एक्स में कितने विद्यार्थी हैं, यानी कि कक्षा एक्स ये देगी, सभी हमें जोड़ने थे तो जोड़ लेते हैं। देखो ये इंडिविजुअल अलग अलग दिए गए हैं तो इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना है,
5 हो गया, 5 2 7 5 12 हो गया, 12 और 2 14, 14 5 19, 19 और 5 24 हो गया, 24 और 8 32 और 4 36, 36 और 8 44, 44 और 2 46, 46 में 10 जोड़ा तो 56 हाथ से लगा 5 हो गया। अब देखो सभी में आ रहा 6 यूनिट डिजिट, लेकिन हमें सेकंड नंबर पर और जाना है, बस आंसर आ जाना। तो 5 कैरी था, 5 2 7, 7 2 9, 9 1 10, 10 1 11, 11 2 13, 1 14, 14 2 16, 16 और 2 18, 18 और 3 21 हो गया, 21 और 2 23 हो गया, 23 और 2 25, 26 और 1 27 और 1 28। खत्म हो गया। दूसरे डिजिट की तो मैं बात ही क्यों कर रहा था। 15 सेंटीमीटर व्यास वाला एक गियर 21 सेंटीमीटर व्यास वाले गियर को घुमा रहा है। जब छोटे गियर ने 105 चक्कर लगाए हैं तो बड़े गियर ने कितने चक्कर लगाए होंगे? सिंपल सी बात है, बराबर चक्कर लगाएगा। भाई एक चीज बराबर नहीं लगाएगा, मतलब अभी बता रहे हैं कैसे होगा। मैंने चक्कर का मतलब ये है कि डिस्टेंस बराबर कंप्लीट करेगा। आप ट्रैक्टर लेते हो, उसमें आगे छोटा टायर होता है, पीछे बड़ा होता है। जब वो चलते हैं तो ऐसा तो है नहीं डिस्टेंस बराबर नहीं चलेंगे। एक अगर छोटा वाला 10 किलोमीटर चला है तो बड़ा वाला भी 10 किलोमीटर चलेगा ना, तो हमारी डिस्टेंस कांस्टेंट हो गई। अब बात समझो, अगर हम देखें तो 2 पाई आर और वो आर राउंड जा रहा है, ठीक है, तो इतनी डिस्टेंस टोटल कवर करेगा एक पहिया। तो ये हो गया हमारे पास कांस्टेंट। समझ में आई बात? और जब कांस्टेंट हो गया तो ये तो 2 पाई तो हम रेशियो बनाएंगे दोनों में आएगा, यानी कि हम लिख सकते हैं आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कितने हो गया? राउंड के हो गया। इसको राउंड लिख देते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया? अराउंड, नहीं तो फिर आर आर रेडियस लगेगी। इसका मतलब ये है कि अगर हम रेडियस का रेशियो बनाएं, यानी कि R1 और R2 का रेशियो बनाएं तो 15 और 21 है, तो इसका मतलब जो राउंड है वो अपोजिट हो जाएगा, 21 15 हो जाएगा। तो हमें छोटे वाले का दिया गया था ना 105, तो कै गुना हो रहा था? 5 गुना हो रहा था। इसका भी 5 गुना कर दो, आंसर क्या आ गया? 75। ठीक है, बहुत आसान सवाल। अगला सवाल, किसी निश्चित राशि पर 4 वर्ष के लिए 14% वार्षिक ब्याज दर से मिलने वाला साधारण ब्याज उसी राशि पर 8 वर्ष के लिए समान दर से मिलने वाला साधारण ब्याज इतने रुपए कम है, राशि ज्ञात कीजिए। देखो रेट में तो कोई फर्क नहीं पड़ा ना, फर्क किस में पड़ा? टाइम में। टाइम में 4 साल का फर्क पड़ा, यानी कि इतने ही साल का ब्याज होगा, वो होगा हमारे पास 14 चौकू 56। कब? जब प्रिंसिपल 100 है। तो हमारे हिसाब से तो 56 अधिक आया है क्वेश्चन में या कम आया है, तो इतना हो गया। डिफरेंस की बात हो रही, कुल मिलाकर कम ज्यादा से क्या मतलब है? हमारे हिसाब से डिफरेंस 56, क्वेश्चन में इतना बोल दिया। 100 बराबर हमें निकालना था, तो डायरेक्ट भाग करते चलें क्या? तो 14 से करेंगे, 14 चौकू 56, 14 चौकू 56 हो गया, गुणे में 100 बटे में 4 आ गया, यानी कि इधर करेंगे तो 11,000 आंसर आ जाएगा। अगला सवाल, अब इसको देखो भाई, कह रहा त्रिभुज के आंतरिक कोण है। भैया आंतरिक कोण है, हम कुछ भी मान लेते हैं, उन्होंने कंडीशन तो दी नहीं, तो हमने ए को मान लिया 90, ये बी हो गया, ये सी हो गया। इसका मतलब ए अगर 90 है तो बी प्लस सी हो जाएगा क्या? 90 हो जाएगा, बस खत्म हो गया सवाल। तो यहाँ पर अगर 90 रखेंगे ये हो जाएगा tan 45। कितना हो गया? tan 45। इधर रखेंगे तो ये 90, यानी कि ये हो गया cosec 45, cosec 45। इधर करेंगे तो ये हो गया tan 45 और माइनस में हो गया ये हमारे पास कोसेक 45। ठीक है, अब तो आसान हो गया ना, 1 प्लस का ये √2 हो जाएगा, इधर करेंगे 1 माइनस का √2 हो जाएगा, यानी कि a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर कर लेंगे, तो यहाँ से अगर देखेंगे तो 1 माइनस का 2 हो जाएगा, -1 आंसर। अगला सवाल, एक सब्जी विक्रेता ने 19 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से 100 किलोग्राम आलू खरीदे और गाड़ी भाड़े पर 100 रुपए खर्च किए। उसने 60 किलोग्राम आलू 50% लाभ पर और शेष माल का आधा हिस्सा 40% के लाभ पर बेचा। उसके बाद उसने बचे हुए आलूओं में से आधे आलू 25% के लाभ पर बेच दिए। 42% का समग्र लाभ प्राप्त करने के लिए उसे शेष बचे हुए आलू बेचते समय कितने लाभ परसेंटेज का लक्ष्य रखना होगा। अब इसमें देखो भाई, अभी यहाँ पर 19 से तो हमें कोई मतलब नहीं है इसमें, ठीक है। सिंपल सी बात, देखो वो 100 केजी आलू लाया था, उसने क्या किया, 100 रुपए खर्च किए, उससे भी हमें कोई मतलब नहीं है। वो कितने भी खर्च कर रहा हो, हमसे परसेंटेज में बात कर रहा है। अगर एग्जैक्ट निकालना होता तो इन सब से मतलब होता। हमने ये मान लिया ना, मान लो ये सब खर्चा रहा होगा, हमने मान लिया वो 100 रुपए खर्च कर रहा होगा टोटल सब मिलाकर 100 केजी में, और फिर इस पे कैलकुलेशन करने को कोई मतलब ही नहीं है, हमें केवल इसी पर कैलकुलेशन करना है। तो भैया उसने क्या किया, 60 किलोग्राम आलू, यानी कि 60% मान लो या 60 किलोग्राम। अब हमने ये 100 रुपए के हिसाब से इतने खरीदे, तो इसके हिसाब से तो हमें कोई मतलब नहीं ना, इनका खर्चा कुछ नहीं है।
ना हमें नहीं पता वो कितना खर्च, कितने रुपए किलो ला रहा, कितना उसका ट्रांसपोर्ट में जा रहा, हमें ये पता वो सब मिलाकर जो भी लाया होगा वो 100 रुपये बना लिया हमने अपने हिसाब से, बात खत्म। अब वो ये कह रहा था कि 50% लाभ पर बेच दिया, यानी कि 100 रुपए की चीज रही होगी, 50% लाभ लोगे तो 50 हो गया, तो 60 में कितना हो जाएगा, इतने का प्रॉफिट हो गया। फिर कह रहा था शेष माल का आधा हिस्सा, तो 60 तो चला गया, 60 में से 40, 40 का आधा हिस्सा करेंगे तो ये 20 भाग, उसको 40% के लाभ पर बेच दिया, तो इसमें 40 का गुणा कर देंगे। फिर कह रहा था इसके बाद बचे हुए आलूओं में से आधा भाग, तो 60 20 80 हो गया, बचा कितना 20, 20 का आधा हिस्सा, उसमें से 25% के लाभ पर बेच दिया। फिर बचा हुआ हमें निकालना ये कितने परसेंट लाभ पर बेचना चाहिए कि टोटल में 42% का लाभ हो जाए। तो भैया टोटल 100 केजी था ना, और 100 रुपए के हिसाब से हम खरीद रहे थे, इसमें हमें 42% का प्रॉफिट चाहिए, तो हमें ये बनाना था, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाता, तो हमें कुल मिलाकर 4200 बराबर ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले देखो 6 पंजे 30, 4 दूनी 8, और ये हो गया 250। इधर अगर देखेंगे तो 3800 हो गया, और 3800 दो 4000, यानी कि 4050 हो गया, 4050 हो गया, प्लस में 10x हो गया, बराबर में 4200 हो गया। तो इधर करेंगे अगर हम 10x बराबर में ये आ जाएगा इधर साइड, तो 0 हो गया, 10 से 5 गया तो 5 हो गया, और बचा कितना 1, तो ये कैंसिल आउट हो गया, यानी कि x बराबर कितना आ गया 15% आ गया। अब 15% लिख लो, या तो 15/100 लिखकर 0.15 लिख लो, यही आंसर हो गया। ठीक है, तो आपको अपने हिसाब से मानना था। अगर वो एग्जैक्ट पूछता तब यहाँ पर हमें तब भी कुछ नहीं करना था, हम यहाँ पर पैसा निकाल लेते प्रति केजी के हिसाब से कितना खर्चा हो रहा। जैसे 100 रुपए उसने खर्च किया 100 केजी पर, तो 1 केजी पर कितना खर्च किया 1 रुपए ट्रांसपोर्ट पर, तो कुल मिलाकर उसे 20 रुपए प्रति किलोग्राम हुआ ना। हमने जो माना है, हमने माना 100 रुपए प्रति किलोग्राम, यहाँ पर प्राइस मान के चले थे, तो 100 रुपए प्रति किलोग्राम पे 15% का प्रॉफिट हो रहा था। अगर एग्जैक्ट निकालना होता तो हम 100 रुपए बराबर में इतना, तो अगर जो हमने माना है 20 रुपए बन रहा ना यहाँ पर, तो 20 बराबर निकाल लेते तो एग्जैक्ट आ जाता, लेकिन एग्जैक्ट हमसे पूछा नहीं, तो क्यों उसके पीछे भागना है। ठीक है, अगला सवाल सिंप्लीफिकेशन है भाई। सबसे पहले तो इसी ब्रैकेट को सॉल्व कर लो, तो 1/4 गुणे में 20/15 हो गया, तो 4 पंजे 20, 5 15, प्लस में 2 और है, 3 दूनी 6, 7 बटे में कितना हो गया 3 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर 3 प्लस का ये था, तो 3 से 3 ये कैंसिल आउट हो गया, यानी कि बचा क्या हमारे पास 3 प्लस का 7 माइनस का ये 3 छक 18, यानी कि 3 छक 18 6 हो गया, और मल्टीप्लाई में 2 था, तो 7 3 10 से 6 गया 4, 4 दूनी 8 ऊपर आ गया। अब यहाँ पर देखेंगे ये हुआ क्या कैलकुलेशन भाई, 4 पंजे 20 हो गया, 5 4 9, 9 दूनी 18 हो गया, 8/18 ऊपर कहाँ गलती हो गई भाई, तो ये आ जाएगा 2 ने में 18, 2 चौकू 8, 2 ने में 18। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। कह रहा था वर्ष 2019 में 2022 के दौरान विश्वविद्यालय में भर्ती किए गए प्राध्यापकों की कुल संख्या और विश्वविद्यालय में किए गए सह प्राध्यापकों की कुल संख्या के बीच अंतर क्या है। इंग्लिश में देख लेते हैं एक बार, प्रोफेसर का और यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर का 2019 से 22 का, तो ये रहे प्रोफेसर, ये रहे एसोसिएट प्रोफेसर। ठीक है, अब इनको जोड़ लेते हैं भाई, 100 हो गया, 200 250, 300 300 और 2 500, यानी कि 13, यानी कि 630 हो गया। ठीक है, अब अगर इसमें देख लेते हैं, इनको जोड़ लेते हैं, तो 4 1 5 और 9 5 14, 2 16 हो गया, हाथ से लगा 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 4 2 6 हो गया, इन दोनों का डिफरेंस देखना 30 आ रहा है। ठीक है, अगला सवाल करें, चलो फिर 30 है, नहीं तो 50 समझो, वो वहाँ पे टिक नहीं होगा वो। अब अगला सवाल करते हैं। सिंप्लीफिकेशन है भाई, सबसे पहले गुणा करेंगे तो 15 दूनी 30 हो गया, और 15 3 45 हो गया, पॉइंट आ जाएगा कितने के बाद 3 के बाद, तो 3 के बाद पॉइंट यानी कि 4.53 आ गया। इसमें से ये माइनस करना पड़ेगा, 5 7 से 5 गया 2 गया 25। अब 25 इसके साथ अगर गुणा करेंगे तो 625 पॉइंट आ जाएगा कितने के बाद 4 के बाद, और फिर इसमें 15 जोड़ देंगे तो 15.0625 आ गया, और इसमें से हमें 22.0625 घटाना है, आंसर आ जाएगा कितना 7। ठीक है, अगला सवाल। एक दुकानदार ने एक वस्तु का अंकित मूल्य इतने रुपए रखा, उसने 10% 20% की छूट स्कीम पर बेचा और 25% का लाभ प्राप्त किया, वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। भाई सिंपल सी बात है, 500 पर 10% की छूट दी तो 9/10, 20% की छूट दी तो 4/5, और 25% का लाभ होगा तो सीपी हो गया। हमने मार्क प्राइस पर ये छूट निकाल दी, तो ये क्या बन गया सेलिंग प्राइस, और अगर हम कॉस्ट प्राइस पर जोड़ देंगे उसका प्रॉफिट, तो वो भी सेलिंग प्राइस बन जाएगा। तो सबसे पहले तो करेंगे, ये चला गया इधर, ये चला गया। ठीक है, और करना नहीं चाहिए था वैसे,
25 पंजे 125, 25 चौकू 100 हो गया, यानी कि 36 चौक 144 बटे में 5 बराबर में सी। चलो कोई नहीं, जैसी कैलकुलेशन हो गई हो ही गई। अब 5 तियां 15 तो ज़्यादा हो जाएगा, आंसर तो एक ही जगह लिखा था। 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40। अगला सवाल, यदि बी और सी की कुल गतिविधियां क्रमशः इतनी और इतनी हैं तो बी और सी की गतिविधियां आर में अंतर ज्ञात कीजिए। तो देखो सिंपल सा, अगर बी में हम देखें तो 500 किसका मान है, ये सब हमें किस में दिया गया था, पहले तो ये देख लेते हैं। परसेंटेज में दिया गया था, यानी कि अगर हम बी का देखें तो ये हो गया 100% का मान, आर का निकालेंगे तो 30 हो गया। अगर हम सी का देखेंगे तो 400 दिया गया था हमें टोटल, इसके 100 का मान, और अगर आर का निकालेंगे तो इतना हो गया, यानी कि इधर करेंगे 4 चौकू 16 हो गया, इधर करेंगे तो 5 तियां 15 हो गया, डिफरेंस कितना है 10। अगला सवाल, किस वर्ष सभी कारखानों के स्कूटरों का कुल उत्पादन 1985 से 1989 तक स्कूटरों के कुल उत्पादन का 20% था, यानी कि 85 से ये कुल उत्पादन का 20%, तो हमें सब जोड़ना पड़ेगा भाई। 8 5 13, 13 और 1 14, 2 16, 16 और 9 25 हो गया, हाथ से लगा 2 गया, 11 2 13, 13 और 10 23, 23 और 4 27 और 10 37, 37 और 10 47, 47 10 57, और इसका हमें निकालना था 20%, मतलब 1/5, तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 25, यानी कि 115। आंसर तो आ चुका ना, कितना था 1985। अगला सवाल, अब इस सवाल को देखो, सबसे पहले तो इसका बेसिक देख लेते हैं, उसके बाद फिर बनाएंगे। देखो अगर हम 12 को लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 11 प्लस का 1 लिख सकते हैं, और 11 की जगह क्या लिख सकते हैं, x प्लस का 1, यानी कि इधर भी हम x प्लस का 1 लिख सकते हैं, और इधर भी हम x प्लस का 1 लिख सकते हैं, और इधर भी हम x प्लस का 1 लिख सकते हैं, यही तो लिख सकते हैं। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो x की पावर 5 है, माइनस का ब्रैकेट लगा लो जिसके आगे माइनस हो, x की पावर 4 से अगर इसमें हम गुणा कर दें तो x की पावर 5 प्लस का क्या हो गया, x की पावर में 4 हो गया, प्लस में अब x की पावर 3 का इसमें गुणा करेंगे तो x की पावर 4 हो गया, प्लस में x की पावर 3 हो गया, फिर माइनस वाले के ब्रैकेट लगा लो, फिर इसमें गुणा करेंगे तो x की पावर 3 हो गया, प्लस में हमारा x स्क्वायर हो गया, फिर इधर करेंगे x का गुणा करेंगे तो x स्क्वायर, प्लस में हो गया हमारे पास x, और माइनस में हो गया हमारे पास 1। अब अगर देखेंगे x की पावर 5 माइनस का x की पावर 5, माइनस में x की पावर 4, प्लस में x की पावर 4, प्लस में x की पावर 3, माइनस में x की पावर 3, माइनस में x स्क्वायर हो गया, प्लस में x स्क्वायर हो गया, प्लस में x हो गया, माइनस का 1 हो गया। अब यहाँ पर सिंपल सा एक चीज देखो, ये सब कट गए ना, दिख गया ना, ये इससे कैंसिल आउट, ये इससे, ये और ये इससे, ये इससे। हमेशा ध्यान रखो कभी भी आपको अल्टरनेट दिया जाए प्लस माइनस माइनस प्लस ऐसे करके, देखो माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस हुआ, तो आपको केवल इस पर काम करना है, जो भी बचे x माइनस का बने, यानी कि मान लो अगर यहाँ प्लस से शुरू होता तो यहाँ पर लास्ट में जैसे प्लस माइनस यहाँ पर प्लस आ जाता तो x प्लस 1 करके लिखते, अगर माइनस आया तो x माइनस 1 करके लिख दो, बस अल्टरनेट होना चाहिए और अल्टरनेट पे ही बनता है। तो अगर यहाँ पर लिखेंगे 11 माइनस का कितना हो गया 10 हो गया, तो ये तरीका है, अपने अपने हिसाब से बना लिया करो जैसा भी हो, इसमें कुछ एक्स्ट्रा कोई सिखाएगा नहीं, आपको खुद से चीजें बनानी पड़ेंगी कुछ ना कुछ, ठीक है। अगला सवाल, एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग कितना होगा। किन्हीं दो भुजाओं का योग क्या होता है, a प्लस का b तीसरी भुजा से बड़ा होता है, और तीसरी भुजा से बड़ा होता है, और जो तीसरी भुजा होती है इन दोनों के डिफरेंस से बड़ी होती है, तो देख लो तीसरी भुजा के बराबर होगा, तीसरी भुजा से अधिक होगा। अगला सवाल, आशीष बाइक से इतने किलोमीटर की चाल से इतने किलोमीटर, जैसे ही इतना पड़ा लास्ट में देख लो एवरेज स्पीड का जैसे ही आ जाता तो थोड़ा दिमाग रिलैक्स हो जाता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, सिंपल सा फार्मूला। तो भाई 72 जाएगा, 28 जाएगा, और कार से 20 किलोमीटर और 160 किलोमीटर और जा रहा है, ठीक है। तो हमें निकालनी क्या, टाइम निकालना, यानी कि टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड हो जाएगा। तो 45 यानी कि 72 जा रहा था 45 की स्पीड से, और फिर जा रहा था 28 4 की स्पीड से, फिर 160 जा रहा था 20 की स्पीड से, तो ये हो गया 8, इधर करेंगे 4 7 28, और इधर 9 पन्ना 45, 9 अट्ठे 72 हो गया, ऐसे ही कर लो 16 पंजे 80, तो 8 7 15 1 16, 16.6, तो 16.6 से हमें भाग करना है। तो ऊपर जोड़ेंगे 8 2 10 की 0, हाथ से लगा 1 हो गया, 8 2 10 10 6 16, हाथ से लगा 1, 260 बटे में 166 हो गया, यानी कि 0 आ गया। तो इधर करेंगे किससे काट ले, तो 8 16 हो गया, और 2 3 6 हो गया, 1300 हो गया। अब ऑप्शन का सहारा लेना है। सबसे पहले तो देखो 2 बार तो भाग जाना ही है, जाना है नहीं जाना ना, तो ये 83 करेंगे, तो 10 से 3 गया तो 7 हो गया,
और 12 से 8 गया 4, उतार लिया 0। 5 बार 8 पन्ना 40 जाएगा, और अगर 6 बार करेंगे 48 ज़्यादा हो जाएगा। तो आंसर तो यही आ गया, कुछ करना ही नहीं था, एक देखा था आंसर तो ऐसे ही लगा देना था। अगला सवाल, ए द्वारा 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 8 घंटे। देखो इसको भी जैसे ही देखा एवरेज स्पीड पूछी गई, बात खत्म हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 8 किलोमीटर, दूसरे में 4 जा रहा है, कोई नहीं, तो 8 चौक 32 हो गया, दूसरे में 8 चौक 32 हो गया, टोटल टाइम 8 4 12 हो गया, यानी कि 64 बटे में कितना हो गया 12 हो गया। तो 4 3 12 हो गया, इधर करेंगे 16 हो गया, तो 5 सही 1 बटे में 3 आंसर। अगला सवाल, एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, तिर्यक ऊंचाई इसको ये दी गई थी, आधार की त्रिज्या भाई सिंपल है, पाई आर एल का मान क्या दिया गया था 308 दिया गया था, तो 22 बटे में 7 हो गया, 28 हो गया, इंटू में आर निकालना था 308 हो गया। तो इधर करेंगे 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 8 हो गया, तो इधर करेंगे 28 से 28 कैंसिल हो गया, आर बराबर में 2 3 6 2 5 10 आंसर। अगला सवाल, अब ये सवाल देखो, ये जब मैं करा रहा था ना ओलिव बोर्ड का, जब अभी लास्ट वीक में आया था, उसमें भी ये सवाल पूछा गया था। तो आप लोग हमेशा एक रिजल्ट याद रखो, ये 3 सर्किल एक दूसरे को टच करते हुए हुए हैं, और अगर इस वाले भाग का एरिया पूछा जाए तो हमेशा ध्यान रखना r² √3 माइनस का π/2, ये डायरेक्ट रिजल्ट याद रखो। और इसके साथ साथ अगर देखो एक बार लगाना चाहते हो ना तो इस तरीके से लगा भी सकते हो। यहाँ पर क्या होता है, ये आर हो गया, 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 आर हो गया। अगर पूरे का एरिया लिखोगे त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज बन गया, इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो √3/4 r² हो जाएगा, और 2 साथ में आ जाएगा, इनटू में 4 हो गया, तो ये कैंसिल आउट हो गया, यानी कि √3 r²। अब जो सेक्टर हमारे पास निकल रहे हैं, यानी कि बीच वाला भाग छोड़ दें, यानी कि इस वाले भाग को छोड़ दें, 1 सेकंड को, कलर चेंज किया हुआ नहीं, ये वाला अगर भाग हम छोड़ दें, इसके अलावा सेक्टर हमें माइनस करने, और ये सेक्टर के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है, यानी कि माइनस में πr² 180 बटे में 360 हमें करना पड़ेगा। अब इसको जब सॉल्व करते हैं ना तो यही फार्मूला निकल कर आता है। और देखो यहाँ पर तो सिंपल सा आंसर क्या हो जाएगा, ये 4 वाला एक और याद कर लो, हो सकता है इस पर भी सवाल आ जाए। ठीक है, बिल्कुल सिंपल होता है, इसमें भी आपको ऐसा कुछ नहीं कि एक्टिक लगेगा, केवल 4 माइनस का पाई कर दो। 3 वाले में देखो 3 आ रहा, कुछ ऐसे रिलेट कर लो, 4 वाले में ये 4 आ रहा, बस। अगला सवाल, इसको सॉल्व करोगे ना तब भी आगे कुछ बन जाता है, जैसे 6 बटे में 7 r² बनेगा, लेकिन वो इसी पर ज़्यादा पूछेगा। अगला सवाल कह रहा था, यदि यस टी का 75% है तो और टी के बीच अनुपात क्या होगा। क्या बात है, कुछ गलत है क्या, एस और टी का अनुपात पूछा, बताओ। टी का 75% है तो 100 हो गया, ये 75 हो गया, 25 3 75, 25 चौकू 100। अगला सवाल, 20 फीट ऊंचाई वाले और 30 पाई फीट की परिधि के वृत्तीय आधार वाले एक लंब वृत्तीय शंकुआकार तंबू को खड़ा करने के लिए आवश्यक कैनवास कपड़े का क्षेत्रफल क्या होगा। हमें πr/l का मान निकालना है बस, ठीक है, क्योंकि कैनवास ऐसे ही तो लगेगा। तो सिंपल सी बात है, परिधि हमको दी गई थी, यानी कि 2πr, परिधि क्या होता है, बेस होता है, 30 पाई दी गई थी, तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, आर हमारे पास 15 हो गया, और हाइट उसकी दी गई थी कितनी 20, तो ये तो 20 हो गया, ये 15 हो गया, तो 5 3 15, 5 चौको 20, 5 25 भाई, 5 3 15, 5 चौको 20 और 5 25, समझ में आ गई, ट्रिपलेट हमने लगा दिया, तो ये क्या आ गया, ये स्लाइंट हाइट निकल कर आ गई। अब हमें मान लगाना था, अब इसमें हम एक एक चीज समझाएंगे ना तो कोई मतलब नहीं बनता उस चीज का, कि स्लाइंट हाइट नहीं पता है, कि आपने कभी शंकु नहीं पढ़ा, फिर क्या किया है। 25 पंजे, या तो 25 पंजे 125, 25 से कम 25 और 12 37 आंसर। अगला सवाल, 5 12 13, बहुत आसान हो गया, 13 दूनी 26, एक कम कर देंगे और 5 जोड़ देंगे, यानी कि 4 जोड़ दो ना, फिर खत्म हो गया। अगला सवाल कह रहा था, तरुण किसी कार्य को करने में तृप्ति से 2 गुना कुशल है, यानी कि तृप्ति और तरुण, ठीक है, 2 गुना कुशल है, ये केस क्या हो गया, इफिशियंसी का हो गया। कह रहा था दोनों एक साथ मिलाकर कार्य को 16 दिनों में करते हैं, यानी कि 3 की इफिशियंसी दोनों की 16 करते हैं, तो ये टोटल काम हो गया। तृप्ति को अकेले करना तो 48 दिन में हो जाएगा। अगला सवाल, सिंप्लीफिकेशन आ गया भाई, 8 नेम 72 हो गया, 15 एकम 15, 15 चौकू 60 हो गया, इधर 5 दूनी 10 हो गया, यानी कि 9 माइनस का 14 माइनस का 5 प्लस का 10 हो गया, यानी कि 19 हो गया, 15 4 19, आंसर आ गया 0। अगला सवाल, अब ये सवाल आसान है, ऊपर तो आपको फार्मूला ओपन करना है, तो फार्मूला ओपन करेंगे तो साइन ए प्लस का कॉस ए, और अंदर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस का कॉस स्क्वायर ए, और माइनस का हो गया साइन ए और कॉस ए, ठीक है। ए थोड़ा गायब हो रहा, कोई बात नहीं, इतने तो आप समझदार हैं कि हम क्या लिखने वाले हैं। ये हो गया कॉस ए,
प्लस में, तो ये यहाँ से कैंसिल आउट हो गया। ये क्या बन गया, ये 1 बन गया, यानी कि 1 माइनस का साइन है और कॉस है, यही हमारा आंसर। अगला सवाल, ये सवाल ये भी आसान है। देखो ये 90 लिखा हुआ है, ये 90 का मान आ जाएगा √3/2, कॉस में जाना यानी कि 30 हो गया। हमें बाई का मान चाहिए, दोनों का डिफरेंस करेंगे, 2 का भाग करेंगे, 30 आंसर आ गया। भाई देखो ये क्या किसका मान होता है, एक साइन में साइन 90 का होता है, तो कंपेयर करेंगे x प्लस का y का मान क्या आ गया, 90 आ गया। इसी तरीके से कॉस में ये किसका मान होता है, कॉस 30 का मान होता है, कंपेयर करेंगे तो x माइनस y का मान क्या हो गया, 30 हो गया। बाई निकालना था, दोनों को घटाकर 9 से 30 गया 60/2 कर दिया। अगला सवाल करते हैं। अब ये सवाल ये भी आसान है। देखो ऊपर से अगर कॉस कॉमन ले लेते हैं तो कॉस ये हो गया कॉमन, ये बचा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1 और अपॉन में हो गया इधर साइन थीटा कॉमन ले लिया, तो ये हो गया 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, आपको एक चीज पता है कि ये दोनों cos 2 थीटा के फार्मूले होते हैं, तो ये क्या बच गया हमारे पास, ये बच गया cot थीटा, यानी कि cot थीटा का मतलब cot स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये पावर में 2 लगी हुई थी, और प्लस में 1 हो गया। ये क्या आ जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि आपको पता है फार्मूला कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का cot स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो ये डायरेक्ट हमारा फार्मूला था। अगला सवाल, 2018 में पुणे कर्मचारी उस वर्ष सभी शहरों की कुल कर्मचारियों का कितना % है। तो भाई पुणे का 179 है। ठीक है, अब एक चीज देखो, यहाँ पर टोटल नंबर कुछ आएगा, इनटू में 100 होगा, यानी कि या तो 0 ये कटेंगे सारे, वो कटने ही वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर परसेंटेज के हिसाब से जिस हिसाब से लिखा वो कटेगा। अब एक चीज देखो, इस पर हम किसी नंबर से आ सकते हैं, क्योंकि भाई देखो जब भी आप कोई चीज काटते हैं, मान लो इसको काटा 6 आया, तो 6 से हम इस पर पहुंच भी तो सकते हैं ना, तो ऐसे नंबर पकड़ो जिससे हम उस पर पहुंच जाएं। 4 से पहुंचेंगे, नहीं पहुंचेंगे क्योंकि ऑड नंबर है ना। 6 से पहुंचेंगे, 3 से, 3 6 18, 3 पंजे 15, नहीं पहुंचेंगे। आंसर 5 लगा दो। ये 5 इसलिए आ रहा क्योंकि 5 एक बहुत बेवफा आदमी है, क्योंकि ये इवन नंबर के साथ 0 बना लेता है, इसलिए। अब बाकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। यहाँ पर देखो 4 हो गया, 9 4 13, 13 और 7 20 हो गया, यहाँ से लगा 2 हो गया, 7 2 9 9 5 14 14 और 7 21 21 और 5 26 26 और 2 28, यहाँ से लगा 2 हो गया, 8 2 10 8 18 और 1 19 19 और 8 27 हो गया, 27 और 8 35 हो गया, यानी कि ये इतना आ गया। तो 1 0 तो इधर कट गया। अब 5 8 40 आ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ कट रहा होगा, तभी तो बात बन रही, नहीं तो 2 से फिर काटते घूमो। तो इसमें अगर 5 का गुणा करते तो 5 8 40, 5 25 और 4 29 हो गया, 5 3 15 2 17 बन गया, इसलिए हमने डायरेक्ट 5 लगा दिया। अब आप चाहो तो ऐसे कर सकते हो, नहीं तो फिर क्या है, टाइम थोड़ा लगेगा, आंसर तो आ ही जाएगा। आगे देखो, 2 रेलगाड़ियां इतने और इतने की चाल से एक ही दिशा में चल रही है। तेज चलने वाली रेलगाड़ी धीमी चलने वाली रेलगाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को इतने सेकंड में पार करती है। तेज चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई, देखो वो व्यक्ति को पार कर रहा है, बस ट्रेन को नहीं कर रहा है, ये चीज ध्यान रखना। एक व्यक्ति को, जो व्यक्ति है ना वो इतने की चाल से चल रहा है, खत्म हो गया सवाल। इसका मतलब ट्रेन केवल अपनी ही लंबाई पार करेगा, तो इंटू में 5/18 गुणे में 6 कर देंगे, यानी कि ये डिस्टेंस ट्रेन की आ गई लंबाई। अगर वो ट्रेन को पार कर रहा होता तो बात अलग है, लेकिन उसमें बैठे एक व्यक्ति की बात कर रहा है, इसका मतलब वो लंबाई अपनी ही क्रॉस कर रही है, दूसरी ट्रेन की लंबाई पार नहीं कर रही है। 60 से 40 गया, तो इधर तो पहले 3 कर लो, ठीक है, इधर कर लेंगे 20 हो गया, इधर 14 3 42, यानी कि 6 पंजे 30 हो गया, लेकिन आंसर आया नहीं। अच्छा 36 था, तो एक और 6 बढ़ा लो भाई, 180 आ जाएगा। अगला सवाल, अब ये सवाल फिर से कैलकुलेशन है, लेकिन देखो एक चीज देख लो, कैलकुलेटिव तो हो रहा है ना, देखने में तो ये लग रहा है सिंप्लीफिकेशन बहुत बढ़िया, लेकिन कैलकुलेशन कितनी है। इधर सबसे पहले देखो ये ऑफ होगा सॉल्व, तो 25 दूनी 50 हो गया, 25 चौकू 100 हो गया, 100 में 5 जोड़ेंगे तो 105 हो गया। पॉइंट देखो, ये पॉइंट से पॉइंट गुणा होगा तो पॉइंट 2 के बाद आएगा, तो 150 हो रहा था, यानी कि 110.5 बचा। इधर का डिवाइड करेंगे 3.5 से, तो ये कैंसिल आउट हो गया, 3 पंजे 15, 3 तिरका 9 बन गया। अब दूसरे ब्रैकेट को करते हैं, 25 3 75 हो गया, 7.5, ये कैंसिल आउट होकर 1 बना देगा, ये 1 बना दिया। इधर करेंगे तो 18 दूनी 36 नहीं होगा, 6 रंग 36 हो गया, या तो फिर करते हैं 12 3 36, 12 दूनी 24, यानी कि ये 1.5 आ रहा, जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा 2.5। अब नहीं कैलकुलेशन समझ में आ रही, कोई बात नहीं, ये खुद से करने वाले सवाल है, बस आप देख लो मैं कर रहा हूँ। ये यहाँ पर करेंगे 6, 3 दूनी 6 हो गया, ये 6 से 6 0 0 बचा देगा, ठीक है। इधर करेंगे तो 4 3 12, 6 दूनी 12, यानी कि प्लस का 2 हो गया। इधर कितना आ गया था 3, 3 2 5 2 7.5 कहीं लिखा है, कहीं गड़बड़ हो गया, ये माइनस था, ठीक है। 3 2 5 हो गया, 5 से 2 गया तो 3, पूरा 5 से 3 घटाओ तो 5 से 3 गया 2.5, ये आंसर आए।
अगला सवाल करते हैं। अब इसमें क्या ही समझाना, वैसे भी नहीं समझाता हूँ, इसमें और दे देते हैं हम दुनिया भर का। किसी मेज का अंकित मूल्य इतने रुपए है, यदि दुकानदार 18% की छूट प्रदान करता है तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। सिंपल सवाल है भाई। 5980 का 18% कम कर देंगे, यानी कि देखो या तो 18% निकाल कर घटा दो या तो फिर डायरेक्ट 82 कर लो, जो भी आपको अच्छा लगे उसको कर लो। इसमें देखो या तो इसको 80 प्लस का 2 करके कर लो, या तो एक लाइन में गुणा कर लो, या तो भाई पहले बताया 18% निकाल कर घटा लो। देखो एक लाइन में गुणा करने का मतलब क्या होता है, ये तो हटा ही दो, 2 का गुणा किया 2 अट्ठे 16, यहाँ से लगा 1, फिर 2 अगले में आ जाएगा, 2 ने में 18 हो गया, ये 8 पीछे से फॉलो करेगा 64 हो गया, 64 और 8 कितना हो गया 72 और 10 82 और 1 हासिल था कितना हो गया 83, हासिल लगा कितना हो गया 8 हो गया। फिर आगे पहुंचेंगे 2 पंजे 10, 9 अट्ठे 72, 72 में 10 जोड़ा 82, 82 में 8 जोड़ा तो 90 हो गया, हासिल लगा 9 हो गया। फिर देखो 2 का तो सब में गुणा हो चुका है, अब 8 बचा तो 8 पन्ने 40 और 9 49 हो गया, तो 49,036 कहीं लिखा है, 49,04 तो दिख रहा ना, खत्म हो गया सवाल। ठीक है, कैलकुलेशन थी, बाकी आसान था। अब ये देखो हमको बहुपद दिए गए थे, कह रहा था x माइनस 2 से विभाजित करने पर समान शेषफल प्राप्त होता है, तो शेषफल ज्ञात करें। अब यहाँ पर देखो हमें क्या करना है, x बराबर में 2 पुट करना है, क्योंकि x माइनस का 2 था तो x माइनस 2 बराबर 0 करेंगे, तो x बराबर 2 पुट करेंगे। तो अगर हमने यहाँ पर पुट किया तो ये हो जाएगा 2 इंटू में 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया, प्लस में 2 दूनी 4 ए हो गया, प्लस में 3 दूनी 6 हो गया, माइनस का 5 हो गया। अब यहाँ पर इसके बराबर में क्या हो जाता, 0 हो जाता, लेकिन इसमें भी रखेंगे तब यहाँ पर भी 0 हो जाएगा इसके बराबर, तो इसको हम इक्वल कर लेते हैं। यहाँ पर हमने रखा तो 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, माइनस का 2 दूनी 4 हो गया, प्लस का ये a हो गया। अब यहाँ पर देख लेते हैं, ये जो कुछ भी कट रहा होगा उसको काट लेते हैं। तो सबसे पहले 6 से 5 गया 1, ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, तो इधर करेंगे ये 8 हो गया और 8 दूनी 16 हो गया, 16 1 17 हो गया, 17 से 8 गया तो कितना बचा 9 बचा, और इधर आ जाएगा तो ये माइनस का 3a हो जाएगा, यानी कि a बराबर में क्या आया माइनस का 3 आया। अब हमें ये तो निकालना था ही नहीं था, हमें शेषफल निकालना था। अब हम किसी एक इक्वेशन को पकड़ लेते हैं, हमने इसमें रख लिया, लेकिन कब x बराबर 2 रखेंगे, a बराबर -3 तब, तो x की पावर 3 यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया, 2 दूनी 4 माइनस का 4 और माइनस का 3 हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया, 8 से 3 गया तो 5, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल। P एक काम को 30 दिन में कर सकता है, Q 40 दिन में कर सकता है, बे 4 दिन तक मिलकर काम करते हैं और फिर Q छोड़ देता है, तो शेष काम को पूरा करने में P को कितने दिन लगेंगे। आसान है भाई, देखो सबसे पहले P और Q, इसको परसेंटेज से भी कर सकते हैं, अभी कहोगे तो बता देंगे। ठीक है, P कहोगे कैसे, तब तक तो वीडियो अपलोड हो जाएगा, कोई बात नहीं, फिर कभी किसी दिन बता देंगे, क्योंकि अभी यही इसी से आसान पड़ रहा है। यहाँ पर देखो अगर एफिशिएंसी देखेंगे तो ये 4 हो गई, इसकी 3 हो जाएगी, तो 4 3 7 की एफिशिएंसी से 4 यानी कि 28 हो गया। टोटल एलसीएम 120 था, 120 से 28 अगर हो गया तो कितना बचा है, 20 गया तो 100 होता है, 8 और कम कर देंगे 92 हो गया। बटे में हमें करना किसको है, 4 को, तो 23 चौको 92, आंसर। अगला सवाल, एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन इतना, इसकी ऊंचाई इतनी है, इसकी तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करें। ठीक है भाई, शंकु का आयतन दिया गया था, यानी कि 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू में 18, एच का मान दिया गया था 150 पाई, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, 3 छक 18 हो गया, 6 दूनी 12 हो गया, 6 पंजे 30, यानी कि आर बराबर में कितना आ गया 5 आ गया। तो आपको 2 चीज़ें पता लग गई, आधा हमने शंकु बना लिया, ये 5 है तो ये 18 हो गया, यानी कि इसका मान निकालेंगे तो 18 18 324 55 25 हो गया, तो इसको 5 4 9 हो गया, 2 2 4 हो गया और 3 हो गया, 349 आया रूट में। अभी देखो ऑप्शन दिए गए कुछ नहीं, सबसे पहले इन्हीं को देख लो, 18 18 324, 28 28 784, 625 225, सबसे पास में कौन है, खत्म हो गया सवाल। ठीक है, ऐसे ही करना है, उसमें वो चाहता ही ऐसे करने के लिए, जरूरी थोड़ी पूरा निकलवाएगा। कह रहा था सभी 5 विषयों में से, अच्छा हाँ इसमें वो भी तो बताना भूल ही गया, इसका अगर रूट निकालना हो तो निकालते कैसे, इसके पास में सबसे स्क्वायर देखो, 18 18 कितना होता है 324 होता है, तो 324 ये किसका स्क्वायर है 18 का, प्लस में इनमें दोनों में अंतर देखो, 9 से 4 गया 5 हो गया, 4 से 2 गया 2 गया, 25 आया, 25 कर दो, बटे में इसका 2 गुने से भाग कर दो, यानी कि 36 से भाग कर दो। तो इसमें अगर भाग करेंगे तो पॉइंट लगाएंगे और फिर लगभग लगभग जाएगा तो जाएगा, 36 यहाँ 108 होता है, हम मान लेते हैं लगभग 5 बार चला जाएगा। ठीक है, वैसे दिख भी रहा था, तो 18.5 समथिंग आ गया, ये रूट निकालने की ट्रिक है।
डायरेक्ट आपका आ जाएगा। तो देखो अप्रॉक्सीमेट पहुंच गए। तब मान लो पास में भी होता ना तो हमें इस तरीके से निकाल कर हम उसके पास बिल्कुल नजदीक पहुंच जाते। अप्रॉक्सीमेट में आता आंसर, एग्जैक्ट ये नहीं आता है। ठीक है, अगला सवाल। 5 विषयों में एस द्वारा प्राप्त अंकों का कुल योग कितना था। अब इसको देखो एवरेज से भी कर सकते हैं, या तो फिर सभी अंक निकालो उसके हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है, तो सभी अंक निकाल लेते। एवरेज का मतलब ये था कि 152, फिर उनका एवरेज मानते, डिविजन से लगा के हम आंसर निकाल लेते। लेकिन वो भी हम कहीं ना कहीं लग रहा है लेंदी हो जाएगा, तो ऐसे ही कर लेते हैं। इसमें देखो डायरेक्ट लिखना है, वैसा नहीं है हर एक चीज़ लिखोगे। 150 का हमें 82% निकालना है। ये परसेंटेज में ही दिए हैं तभी इस तरीके से लिखे हैं, तो ऊपर देखने की जरूरत नहीं पड़ती, ये होती है प्रैक्टिस बस। तो 25 छक्का 150 हो गया, 25 चौकू 100 हो गया, 2 तियाँ 6 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, और इधर करेंगे 2 चौकू 8, 2 एकम 2 हो गया, यानी कि 3 एकम 3, 3 चौकू 12 हो गया। अब एक करके देख लिया, बाकी डायरेक्ट करेंगे। यहाँ पर देखो 64 मिल गए। अब इसमें देखो 56%, तो 25 सत्ते 175, 4 14 14 सत्ते 128 आ गया। नहीं समझे होगे, 175 गुणे में 56 बटे में 100, 25 सत्ते 4 बार, ये 14 हो गया। सॉरी 14 सत्ते 98 आएगा। ठीक है, ज़्यादा स्मार्ट के चक्कर में ज़्यादा कुछ हो गया। 12 सत्ते 84 आ जाएगा, कोई बात नहीं। यहाँ पर करेंगे तो 0 से चला गया, 8 पन्ने 40 हो गया, 8 सत्ते 56 और 4 60 हो गया, यानी कि 4 3 7 8 7 15 4 19 हो गया। आंसर आ चुका है। 3 6 3 9 9 9 18 18 और 8 26 26 और 6 32, हासिल लगा हो गया 3 1 4, यानी कि अगला सवाल। अब ये देखो भाई सिंप्लीफिकेशन है, यहाँ पर डिवाइड लगा हुआ है, यहाँ पर माइनस का 2 आ जाएगा। ठीक है, माइनस का 2 और पहले डिवाइड करेंगे तो -3 हो जाएगा प्लस का, यानी कि 6 प्लस का 3 गुणे में 8 और प्लस में 9, तो 8 3 24 6 30 और 9 39, और ये 13 था, डिवाइड में था, यानी कि इधर आ गया 1/3। इधर करेंगे ये 25 से 25 कैंसिल आउट हो गया, यानी कि 1 आ गया, और 5 1 6 हो गया, तो बटे में 6 हो जाएगा, तो 1/18 आंसर। अगला सवाल फिर से एक सिंप्लीफिकेशन है। चलो जाते जाते सरल सवाल। 9 से 3 पहले गुणा होगा ना, 3 दूनी 6, 9 से 6 गया तो 3 हो गया, 5 दिया 15 1.5 हो गया, इसको जोड़ेंगे तो 6.5 हो गया, इनको घटाएंगे तो 13 से 6 गया 7, आंसर। चलो फिर ये 28 के शिफ्ट 3, ये टोटल 50 क्वेश्चन थे। ठीक है, आशा है कि आपको सोल्यूशन समझ में आ रहा होगा। बाकी कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। वीडियो कंप्लीट करते हो तो डन तो जरूर लिख दिया। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।